आज हम आपको बताएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के बारे में, जिनका नाम हाबील और काबील था। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का पहला कातिल कौन है जिसने किसी इंसान की जान ली, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त से सख्त सजा भी है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जन्नत से निकाले गए और कई सालों तक अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और जब अल्लाह तौला ने उनकी तौबा कबूल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर से दुनिया में मिले और मिलकर रहने लगे। औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को जब जब हमल होता, दो जुड़वा बच्चे, एक बेटा एक बेटी ही पैदा होती। पहले काबील और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबील और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त अल्लाह तौला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बनाई थी, उसके तहत एक पेट की लड़की से दूसरे पेट के लड़के की शादी कर दिया जाता। जब इन दोनों भाई बहनों को, जो दो पेट से थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा किया, लेकिन काबील ने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हजरत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला दिया कि दोनों कुर्बानी दें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी देने का तरीका ये था कि जो दो आदमी आपस में झगड़ते थे, वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। आसमान से बेधुए की आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबील ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले में से जुदा किया और काबील एक टोकरा गेहूं का ले जाकर रखा है। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबील की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबील की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबील की कुर्बानी का कबूल होना ही था कि काबील के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबील को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूं। हाबील ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह तौला के हुक्म से मेरी ही कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं। फिर अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबील ने मौका देखकर मजलूम हाबील के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबील ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबील हाबील की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नजरों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबील की नजरों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबील अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा, मैं शायद कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को गाड़ दिया। काबील के इस जुर्म का हाल हजरत आदम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सजा सुनाई कि काबील को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दे दी जाए। काबील डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहां जाकर उसने एक अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हजरत आदम हमेशा काबा शरीफ हज के लिए जाया करते थे। एक बार अरफात पहाड़ पर सोए। अल्लाह तौला ने उनकी पीठ से तमाम औलाद को, जो कियामत तक पैदा होगी, उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों का उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उन सबको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा, हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह तौला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हजरे अस्वद में अमानत रखी। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तौला अन्हो से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजरे अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हज़रत आदम ने औलाद की कसरत ज्यादती देखी तो अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये बढ़ती मखलूक दुनिया में कहाँ समाएगी? अल्लाह तौला की तरफ से इरशाद हुआ, ये ठीक है कि दुनिया में नहीं समाएगी, इसीलिए मैं अपनी कुदरत से कुछ ही को जमीन पर रखूंगा। बहुत से तो मरने के बाद जमीन में दफन हो जाएंगे, कुछ को बापों की पीठ में रखूंगा और कुछ को माओ के पेट में जगह दूंगा। हदीस में आया है कि अपनी नस्ल में से एक जवान पर, जो सीधे हाथ पर था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो देखा कि वो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन रोता चला जा रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक जवान है जो तुम्हारी औलाद में से है, नाम दाऊद है, जो पैगंबर है और अल्लाह के यहाँ जो बेहद मकबूल है। उनका रोना सिर्फ भूल की वजह से है जो उनसे होने वाली है।
हजरत आदम ने फिर पूछा, उनकी उम्र कितनी है? कहा 60 वर्ष। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किले की तरफ मुंह करके दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, 40 वर्ष मेरी उम्र में से इसको दे दे। अल्लाह तौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली। जब हजरत आदम की उम्र के 960 वर्ष पूरे हो गए और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो 40 साल उम्र के बाकी हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये 40 वर्ष तो अहद के दिन आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात याद नहीं रही थी, इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में अल्लाह तौला ने उनकी उम्र पूरी कर दी। ये वाकया भी अल्लाह की मर्जी से था, जिसका मकसद दुनिया का दस्तूर बनाना था, वरना अल्लाह ने अपनी नबियों बेशुमार मोजज़े और खूबियों से नवाजा है। वो कभी भुला नहीं करते, उन्हें तो आने वाले वक्त के हालात भी मालूम होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इकरार न करने का मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले वक्त में दुनिया के लोग लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखा पढ़ी का भी दस्तूर बन जाए, ताकि कोई अपने लिखे से इनकार न कर सके। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बीमार हुए, तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से जन्नत के मेवे लाने के लिए कहा भी। वे जब बाहर निकले तो देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में लिए आ रहे हैं। औलाद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। जब उन सबके जाने के बाद मलकुल मौत के फरिश्ते रूह कब्ज करने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लगे रहे और फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। नहलाने और कफन पहनाने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। जनाजे की नमाज की रस्म क़यामत तक के लिए उसी वक्त से तय कर दी गई।